आज का एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का डे 3 है और आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होता है। रेट लॉ तो कल हमने पढ़ा था, लेकिन इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसको कहते हैं वो आज हम देखेंगे। और सिर्फ उसको देखेंगे नहीं तो उसका डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड and how to calculate the half-life period of the first order reaction as well as the zero order reaction। उसी के साथ साथ हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और किसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। कल हमने एक बात पढ़ी थी, अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर करूं, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में ये जो ए है ये है बच्चों रिएक्टेंट, ठीक है। और ये रिएक्टेंट है तो इसके टर्म में कल मैंने आपको बताया था कि हम खुद कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज द विच रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम खुद कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज द विच रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं आर से। और किसके टर्म में लिख रहे हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्टेंट के टर्म में। कल ही मैंने बताया था रिएक्टेंट माइनस, वेरी गुड, रिएक्टेंट माइनस। मैंने सिर्फ रेट बोला है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ रेट बोला है। रेट तो डीडीटी, ठीक है, कल के कॉन्सेप्ट है रेट तो डीडीटी। और किसके टर्म में लिख रहे हैं? ए, तो व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ ए। और रेट ऑफ रिएक्शन है, कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1/1, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इधर ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डीडीटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको मैं बोलूं इक्वेशन 1। अभी बाय रेट लॉ, अभी रेट लॉ के अनुसार, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इट इज द व्हाट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब एक ही स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है उसमें, तो बाय रेट लॉ रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, क्योंकि हमने खुद बोला है कौन सी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितना रहेगा 1, एंड सो वी गेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, ये भी रेट है और ये भी रेट है, तो इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? सेम। और अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी कैसी रहेगी? सेम। तो राइट हैंड साइड सेम रहेगी तो क्या आएगा इक्वेशन? माइनस डी डी टी ऑफ concentration of A is equal to K into concentration of A। हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये छोटा सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए निकाला है, लेकिन कंप्लीट जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसके लिए अभी हम रेट निकालते हैं। इसके लिए हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि हम कंसीडर करते हैं कि जब टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे कल के इक्वेशन में हमने कंसीडर किया था कि इनिशियली इसके 100 मॉलिक्यूल थे, तो उसको हम कहेंगे A0। क्या कहे A0? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम t इक्वल टू 0। क्या मीनिंग होता है t इक्वल टू 0 का? अभी एक भी रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है, ऐसा मीनिंग होता है इसका। तो व्हाट आई कंसीडर, लेट, पहले बात में अच्छा कंसीडर कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट A0, व्हाट इज A0? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब अभी रिएक्शन शुरू ही होने की है। और हम कंसीडर करते हैं कि इसके समझो 100 मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन 100 में से 30 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए। कितने रिएक्ट हो गए? 30। तो 30 क्या है, चले गए, तो बचे कितने? 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो 70 कौन है? बचे, है ना, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। तो x क्या है? रिएक्ट हो गए, तो हम इसको कंसीडर करते हैं व्हाट x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन टाइम t। हम बोलते हैं कोई भी टाइम t, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, व्हाटएवर द टाइम, ये टाइम t है,
इतने टाइम में x इतना रिएक्ट हो गया। अब x इतना रिएक्ट हो गया तो बचा कितना, जो भी बचा है, कितना बचा था यहाँ पे 70 बचा है। तो वैसे ही हम कहते हैं कि जो बचा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 80। व्हाट इज 80? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट नहीं हुआ, बच गया। 100 मॉलिक्यूल लिए थे, रिएक्ट कितने हो गए 30, रिएक्ट कितने हो गए 30, तो बचे कितने 70, तो 70 क्या है बचे, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे 80 से। व्हाट इज 80 बच्चों? concentration of reactant remains unreacted after time t। तो टाइम t के बाद जो अनरिएक्टेड बचा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 80। ये लर्न होना चाहिए भाई। व्हाट इज 80? इट इज द concentration of reactant remains unreacted, remains unreacted after time t, remains unreacted after time t। So 80 is the concentration of reactant remains unreacted after time t। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, ये A0 क्या है, AT क्या है, T क्या है। अब हमें ये जो इक्वेशन मिला है क्या है, अब मैं ये कैसी सेम टर्म एक साइड होनी चाहिए। यहाँ पे D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, तो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म को हम इधर लेके आते हैं और dt वाली टर्म को उधर लेके जाते हैं। तो क्या मिलेगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, वहां पे हो जाएगा के इंटू डी टी। यहाँ पे जो फंक्शन है, वेरिएबल है, वो डी टी है और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डी ए है। अब हम इसको क्या करेंगे, छोटा सा रेट है, छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन हमें बड़े टाइम पीरियड के लिए निकालना है। छोटी सी वैल्यू से बड़ी वैल्यू अगर मिलाना है तो हम उसका क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हम इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन अ लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। कितने साइड को, दोनों साइड को। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन अ लिमिट, यहाँ पे होता है A0 to AT, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं क्या लिमिट में, A0 to AT, इस लिमिट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और टाइम को हम लिमिट क्या रहेंगे, इनिशियल टाइम क्या था 0 और फाइनल टाइम क्या था t। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन 0 to t और इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, A0 to AT। तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था 0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 80। तो इसको इंटीग्रेट किया कहाँ, A0 to AT और उसको इंटीग्रेट, वहां पे k इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट कैन बी रिटर्न आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। ये dt जैसा के वैसा, इसको इंटीग्रेट किया विद इन अ लिमिट 0 to t। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे। हमें पता है, क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अभी हम यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x की जगह ये है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, लॉग कौन सा होता है, नेचुरल, ध्यान में रखना, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस कितना होता है e और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ln से। तो ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग, ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को हम कैसे डिनोट करते हैं, ln, और इसका बेस क्या होता है e। तो ln और log टू द बेस e। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ln दैट इज log टू द बेस e इज इक्वल टू ln। तो बताइए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन जैसा के वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ dx dA अपॉन a इज इक्वल टू ln a और इसका इनिशियल लिमिट क्या है A0 और फाइनल लिमिट क्या है AT। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है k, ये माइनस साइन उधर बाद में शिफ्ट करेंगे k, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, तो dt इज इक्वल टू t और इनिशियल 0 और फाइनल टाइम t। अब जब ये लिमिट में वैल्यूज पुट अप करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है AT, लोअर लिमिट कौन है A0। यहाँ पे अपर लिमिट कौन है T, लोअर लिमिट क्या है 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन में उधर शिफ्ट कर रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा माइनस के बराबर, और अपर लिमिट कौन है टी, लोअर लिमिट क्या है 0, टी माइनस 0। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो अभी उधर चला गया, तो अभी अपर लिमिट क्या है लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो, तो log of concentration of AT minus log of concentration of A0 is equal to minus K into T minus 0। बस हो गया। अब यहाँ पे समझे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 80 लोअर लिमिट A0 is equals to minus K T minus 0 बराबर T minus 0 क्या आ जाएगा T 0, किसी से भी माइनस करो कुछ फर्क नहीं गिरता। और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, तो एक तो ऐसा करो या माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ भी किया तो चलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बाहर माइनस लॉग ऑफ 80 माइनस हाँ ये माइनस लॉग ऑफ A0 माइनस अभी मैंने बाहर ही रखा है इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा KT। अब क्या होगा माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ही मल्टीप्लाई कर देता, अभी ये प्लस है और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। अब क्या हो गया ये log ऑफ A0 माइनस log ऑफ AT बराबर माइनस log ऑफ A0 माइनस log ऑफ AT, log ऑफ A माइनस log ऑफ B इज इक्वल्स टू log ऑफ A अपॉन B, तो log ऑफ A0 माइनस log ऑफ AT इज इक्वल्स टू log ऑफ A0 अपॉन AT। सो व्हाट वी गेट log ऑफ यहाँ पे क्या आएगा A0 अपॉन AT is equal to KT। We get this equation, that is what KT is equals to log of A0 upon AT। So we get this is the formula for KT, KT is equals to log of A0 upon AT। अब इस फॉर्मूले को ln है, हमारे पास एक रिलेशन है ln is equals to 2.303 log to the base 10। ln मतलब क्या होता है log to the base e, लेकिन लॉग टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती है उसका बेस कितना होता है 10, और इसीलिए हमें लॉग टू द बेस e का कन्वर्जन क्या में करता है लॉग टू द बेस 10। सो वी पुट हियर ln is equals to 2.303 log to the base 10, हम वो वैल्यू वहां पे पुट अप करेंगे 2.303 log of A0 upon AT to the base 10 is equals to KT, and so we get the formula for K, K is equals to 2.303 फिर log ऑफ concentration of A0 अपॉन concentration of AT to the base 10, ठीक है। और यहाँ पे K वहीं पे रखा तो T का जाएगा नीचे, and you get this is the expression for the what integrated rate law for first order reaction, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, K is equals to 2.303 upon T log of concentration of A0 upon concentration of AT। What is this? Integrated rate law for first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। What is the integrated rate law for first order reaction? K is equals to 2.303 upon T log of concentration of A0 upon concentration of AT। What is this? Integrated rate law for first order reaction। Integrated rate law for first order reaction। समझ लो? So now, after having this integrated rate law for the first order reaction, K is equals to 2.303 upon T log of concentration of A0 upon concentration of AT। चलो समझ लो इतपर्यंत। अभी इसके बहुत सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीईटी में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A0, यहाँ पे log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 है तो 2.303 चाहिए, log टू द बेस 10 नहीं है, log टू द बेस अगर क्या है E,
तो फॉर्मूला रहेगा 2.303 की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला रहेगा k इज इक्वल्स टू 1/t और log ऑफ A0/80 टू द बेस e। तो ये मतलब ही क्या होता है ln। तो यही फॉर्मूला क्या बन गया, k इज इक्वल्स टू 1/t ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। ठीक है, यही फॉर्मूला क्या बन गया, 2k इज इक्वल्स टू 1/t ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। यही फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो वी गेट दिस फॉर्मूला हियर, k इज इक्वल्स टू 1/t log ऑफ A0 अपॉन 80। इसी फॉर्मूले को देखो, इसी फॉर्मूले को अभी हम और थोड़ा आगे चढ़ाएंगे। ठीक है, ये log लेने के पहले की जो स्टेप है, जैसे ये स्टेप है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो ये नंबर में मैंने अगर एंटीलॉग ले लिया दोनों साइड से, लॉग और एंटीलॉग क्या हो गया, कैंसिल। तो वहां पे क्या बचा, A0 अपॉन 80 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ KT, एंटीलॉग ऑफ KT। और एंटीलॉग, और ये कौन सा एंटीलॉग है जिसका बेस क्या है, E। सो एंटीलॉग ऑफ KT कैन बी रिटन एज E टू द पावर KT, and so from this we get this equation A0 upon 80 is equals to E to the power KT. This is also the mathematical expression for integrated rate law for the first order reaction. अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, A0 is equals to E to the power KT into 80, बराबर। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को E to the power KT अगर मैं उस साइड शिफ्ट करूं, तो यहाँ पे पावर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला इसी से मुझे क्या मिल सकता है, 80 इज इक्वल्स टू A0 into E to the power minus KT. So we can have, these are the different forms of integrated rate law for the first order reaction. CT में सिर्फ उसका फॉर्मूला पूछते हैं कि among the following which one is the integrated rate law for the first order reaction। ठीक है, तो बस आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न रखना है, और ज्यादा से ज्यादा पूछा तो उसकी वैल्यू पुट करके उस पे आंसर भी पूछा जा सकता है। तो यू कैन जस्ट पुट अप द वैल्यूज ऑफ A0 and 80। A0 is the initial concentration of reactant at time t equal to 0 and 80 is the concentration of reactant remains unreacted after time t। टाइम t के बाद जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अनरिएक्टेड रहा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 80 से, and A0 is the initial concentration of reactant। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलूं। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो अब हम आगे चलते, एक फॉर्मूला जो आपको बार बार यूज करना है, क्या है बोलो, वही फॉर्मूला है फर्स्ट, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ, बोलो ना, log ऑफ नहीं, log ऑफ concentration of A0 upon concentration of 80। हम कंसीडर करते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था A0 उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, स्मॉल a, और हम कंसीडर करते हैं कि x अमाउंट ऑफ चला गया, तो x अमाउंट ऑफ चला गया तो बचा कितना, 80 इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो इसी फॉर्मूले को हम फिर से ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 2.303 अपॉन t log ऑफ, लिया कितना है a और गया कितना x, तो बचा कितना, a माइनस एक्स। दिस इज आल्सो द वन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये हमारे पास अलग अलग फॉर्म हो गए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, अब 100 मॉलिक्यूल में से एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है और एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कम हो रहा है। अब जब एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, लेकिन 100 थे उसके आधे कितने हैं, 50। आधी रिएक्शन होने के लिए या जितने रिएक्टेंट है उसमें से आधे क्या होने के लिए, रिएक्ट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड। क्या कहेंगे उसका, हाफ लाइफ पीरियड।
किसको कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड? ये टाइम है जिसमें कितने रिएक्टेंट रिएक्ट हो गए? आधे, जितने थे उससे आधे। द टाइम रिएक्ट टू रिएक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब मैं कहता हूं कि कितने थे इनिशियली? 100, तो कितने रिएक्ट हो गए? उसके आधे रिएक्ट हो गए। उसको कैसे डिनोट करें? x। तो ये कौन हो गया? a। रिएक्ट कितने हुए? x, इसके आधे, a के आधे, मतलब कितने? 100 के आधे 50, दैट इज a/2। क्या हो गए? रिएक्ट। तो बचे कितने? बचे कितने रहता? 80। थे कितने? a। रिएक्ट कितने हुए? a/2। या थे कितने? 100। रिएक्ट कितने हुए? 50। तो बचे कितने? 50। तो उसी तरह थे कितने? a। रिएक्ट कितने हुए? a/2। तो बचे कितने? डू यू अंडरस्टैंड? तो half life period, what is half life period? Time required to react half of the initial concentration of the reactant, it's called its which period? half life period। उसकी जिंदगी आधी होने के लिए जो समय लगा उसी का नाम रखा कौन सा पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ये ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट कितने रिएक्ट हो गए? आधे। रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई? लगभग आधी। या रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई ऐसे नहीं बोल सकते, उसके जितने थे उसमें से आधे रिएक्ट होने के लिए जो समय लगेगा उसको कहेंगे हम उसका हाफ लाइफ पीरियड। डू यू अंडरस्टैंड? तो हाफ लाइफ पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी हाफ। कैसे डिनोट करेंगे? टी हाफ। ठीक है, तो देखो जब t इज इक्वल टू क्या रहेगा? टी हाफ बराबर। तो यहाँ पे क्या था? a0 तो हमेशा a0 ही रहने वाला है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या होगा? जितना था उससे आधा रिएक्ट हो गया और आधा बच गया। तो रिएक्ट भी a/2 हुआ और बचा भी a/2। तो 80 इज इक्वल्स टू a/2। डू यू अंडरस्टैंड? या इनिशियली a0 था तो 80 इज इक्वल्स टू a0/2। क्लियर है? अरे समझ गए साहब? हाफ लाइफ पीरियड क्या है? इट इज द टाइम required to react half of the initial concentration of the reactant। ठीक है, हाफ ऑफ द म्हटलं तर पाठवते। ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं असं बांधून ठेवायचं तो। ठीक आहे, वन्स मोर, व्हॉट इज हाफ लाइफ पीरियड? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट half of the initial concentration of reactant, it's called which period? half life period। कौन सा पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड। डू यू अंडरस्टैंड? तो हाफ लाइफ पीरियड को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? टी हाफ। तो बस यही वैल्यू अभी ऊपर के इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो a0 की वैल्यू क्या रखेंगे? अभी a0 की a और 80 की a0/2, दैट इज व्हाट? a/2। दोनों वैल्यू ऊपर के, और टाइम t की जगह क्या पुट करेंगे? टी हाफ। तो अभी ऊपर का इक्वेशन क्या आएगा बताइए मुझे? व्हाट वी गेट दिस इक्वेशन? k इज इक्वल टू, बताइए जल्दी, k इज इक्वल टू फर्स्ट 2.303 अपॉन t की जगह t हाफ log ऑफ a अपॉन a/2 बराबर। अब ये डिनोमिनेटर में 2 का आ जाएगा ऊपर। अगर 2 ऊपर गया तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t हाफ। अब ये 2 ऊपर गया तो क्या हो गया? log ऑफ 2, ये क्या था? a अपॉन a, a कैंसर, और यहाँ पे 2.303 मतलब log टू द बेस थे। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेगा 2.303 log 2, log ये तो कैंसिल हो गया, log 2 इज 0.3010 अपॉन t हाफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब अगर मैं t हाफ को उधर लेके जाऊं और k को इधर, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? t हाफ इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो इट इज 0.693 अपॉन k। दिस इज द half life of first order reaction। This is the half life of which reaction? First order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये क्या है बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन है। टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ठीक है, so this is the formula and you can see in this formula
देयर इज नो एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, और यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant, great concept, ठीक है। half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। कौन सी रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे ये दो फॉर्मूले आपको इस यूनिट में ध्यान में रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिलेटेड। एक है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AT, और दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 upon K। This is for which reaction? First order reaction। ये हमने बोर्ड का भी रिवाइज किया और एंट्रेंस के लिए भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताई। अब हम आगे चलते हैं, तो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ आफ्टर हैविंग दिस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी वही बात फिर से हम रिएक्शन कंसीडर करेंगे और हम बोलेंगे कि इट इज द विच रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका पावर क्या रहेगा? जीरो। बाय विच लॉ? रेट लॉ। रेट लॉ के अनुसार ये क्या रहेगा? रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर, बराबर। हमने देखा था कल ही ऑर्डर मतलब क्या है? पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो यहाँ पे ऑर्डर जीरो है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर क्या रहेगा? जीरो। एंड ए टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो इसका भी पावर जीरो है, तो इसका भी क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के। रेट इज इक्वल टू के एंड के इज अ कांस्टेंट, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक एडिशनल डेफिनेशन ऐसी बनेगी, द रिएक्शन whose rate is constant or the reaction which proceed with constant rate is called zero order reaction। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो कांस्टेंट रेट से प्रोसीड होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन which proceed with which rate? कांस्टेंट रेट। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कैसा रहता है? कांस्टेंट, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये तो हो गया ये। अब दूसरा हमने देखा था रेट, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। रेट इज इक्वल टू दिस। अब हम रेट का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो किसके टर्म में रेट लिख रहे? ए। कौन है ये? रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट लिख रहे, रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिख रहे, रिएक्टेंट माइनस, और रेट तो डीडीटी, concentration of A, बराबर। and this is rate and rate is equals to K, this is equation 2। अब ये भी रेट है और ये भी कौन है? रेट। so as their left hand sides are same, तो right hand side will be same, and so what I can say, अरे मैंने ये लिख दिया, ये रेट है। क्या है ये? रेट। क्लियर है? तो अभी क्या होगा? इन दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू के। अब dt को उधर लेके जाएंगे, क्या मिलेगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो k इंटू dt। दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे मिलेगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और वहां पे होगा माइनस के इंटू dt, बराबर। अब फिर से वही बात कि लेट इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड AT इज द
concentration of reactant remains unreacted after time t, जो हमने लिखा है अंग्रेजी में डिटेल में, बराबर। तो इसीलिए और वही लिखेंगे A0 मतलब क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 and AT is the concentration of reactant remains unreacted after time t। बस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इसको नंबर दे देते एक आधा, समझो इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये 0 नो, यहाँ पे डी ए है तो उसके यूनिट, उसकी लिमिट क्या है, A0 एंड AT। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन इनिशियल लिमिट A0 फाइनल लिमिट AT, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज रिटन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट t, और यहाँ पे कौन है, dt, एंड सो यू गेट दिस फॉर्मूला इनिशियल A0 फाइनल AT डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस के इंटू dt। दोनों तरफ एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या है, dA, तो dx की जगह dA है तो यहाँ पे क्या हो गया a, और यहाँ पे इनिशियल लिमिट A0 और फाइनल लिमिट AT, बराबर इनिशियल A0 है, फाइनल क्या है AT, इज इक्वल टू माइनस के, बराबर ये है माइनस के, इनिशियल 0 फाइनल t, बराबर 0 टू t, इंटीग्रेशन ऑफ dt भी क्या आएगा t, जैसे dx का x आता तो dA का a और dt का t, ठीक है। अब यहाँ पे अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट क्या है AT माइनस लोअर लिमिट क्या है A0, बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस के, यहाँ पे अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड से, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और t माइनस 0 t, और ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस क्या हो गया AT, ये A0 माइनस से बाहर रखा है, अभी कहाँ रखा है, बाहर, ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर आ गया माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भी अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये होगा प्लस AT और ये हो गया प्लस A0 और ये हो गया माइनस, इज इक्वल टू k इंटू टी। तो k इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ concentration of A0 minus concentration of AT, this is the value of KT। और इसी से हम क्या लिख सकते हैं, KT is equal to, first KT is equals to concentration of A0 minus concentration of AT, and so we can write the formula for K। क्या फॉर्मूला होगा k का, concentration of A0 minus concentration of AT upon T, and so we get this is the value of k, and this is the what, integrated rate law for zero order reaction, ठीक है, it is the integrated rate law for zero order reaction। For zero order reaction we get the expression here A0 minus AT upon T। और अगर हम इसको रिवाइज मतलब अगर हम हाफ लाइफ अगर इसका कंसीडर करेंगे, हाफ लाइफ में हमेशा वही बातें होती है कि A0 इज इक्वल टू A, अब चला कितना गया x, डिकम्पोज A बाय 2, तो बचा कितना AT, AT इज इक्वल टू A माइनस एक्स, A लिया था x कितना चला गया A बाय 2, तो बचेगा भी कितना A बाय 2, दिस इज व्हाट AT, so AT is equals to A by 2, and as we get this AT is equal to A by 2, so what we get here the formula K is equals to, क्या मिलेगा, K is equals to A0 की जगह A, या A0 ही रख देता हूँ या A रख देता हूँ, माइनस AT की जगह, अरे AT की जगह A by 2 और T की जगह T हाफ, when half life T is equal to T half, तो A minus A by 2, A by 2, तो A by 2 into T half, T half को उधर लेके गए तो क्या होगा, T half is equals to A upon 2K, और ये मतलब ही क्या है A0, and so we get the formula
for the half life of zero order reaction, that is A0 upon 2K. तो इस तरह आपको दो एक्सप्रेशंस ध्यान में रखने हैं. वन इज द व्हाट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड अनदर इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T और इसका है A0 माइनस 80 अपॉन T. ठीक है. अब चलते चलते इनके यूनिट्स भी देख लेते हैं. ठीक है, चलो हो गया लिख के. देखो यूनिट्स भी देख लेते हैं. फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट सबसे पहले लिखते हैं रेट. रेट ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर का रेट मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन ही है. तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर. और टाइम का यूनिट हम क्या लेंगे? सेकंड. तो यूनिट हो गया मोल्स पर लीटर. अब सेकंड भी कहा जाएगा ऊपर. तो इसका जो रेट का यूनिट होता है ध्यान में रखेंगे बच्चों, मोल्स पर लीटर पर सेकंड. लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है, हमेशा ध्यान में रखेंगे, फॉर व्हिच रिएक्शन? गैसियस रिएक्शन, हम वहां पे चेंज इन प्रेशर लेते हैं. चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम रेट. और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटमॉस्फेयर. और टाइम का यूनिट तो सेकंड. तो गैसियस रिएक्शन के रेट का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर पर सेकंड. लिक्विड वाली जो आयनिक रिएक्शंस वगैरह होती है उसके रेट का यूनिट क्या रहेगा? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. लेकिन गैसियस रिएक्शन का यूनिट क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर पर सेकंड. रेट की बात कर रहे हैं. क्या की बात कर रहे हैं? रेट की. अब रेट की, ये रेट की यूनिट है. अब हम रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0. बराबर 0 नहीं 1, क्योंकि इट इज द व्हिच रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अभी अभी हमने रेट का यूनिट देखा. क्या है रेट का यूनिट? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. तो ये नीचे लिख देते सेकंड. K का यूनिट तो हमें निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर. पावर इसका 1 ही है तो कुछ नहीं आएगा. अब यहाँ पे भी मोल्स पर लीटर है, यहाँ पे भी मोल्स पर लीटर. दोनों क्या हो गए? कैंसल. तो K का यूनिट क्या बचा? अपॉन सेकंड में सेकंड कहा जाएगा ऊपर. सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द व्हिच ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर इज सेकंड इनवर्स. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज सेकंड इनवर्स. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है बच्चों? सेकंड इनवर्स. लेकिन अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर की बात करें तो इधर पावर क्या हो जाएगा? 0. और अगर पावर 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया? 1. तो इसीलिए रेट इज इक्वल टू K. और K का यूनिट मतलब ही किसका यूनिट? रेट का यूनिट. और रेट का यूनिट तो अभी हमने पढ़ा है. क्या है? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. So this will be the unit of which constant? Rate constant for the which order? Zero order reaction. तो अभी हमने तीन बातें पढ़ी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड. एक K का फॉर्मूला, दूसरा हाफ लाइफ का फॉर्मूला, तीसरा उसका यूनिट. ठीक है. तो तीनों को इतना पढ़ा आपने, लेकिन बोर्ड्स में भी और सीटी में भी और नीट में भी और जे में भी इतना जो पढ़ा उसका उतना काम नहीं है जितना मैं अभी लिखूंगा उसका काम है. तो इसीलिए जो अभी लिखने जा रहा हूं उसको आप 5 बार लिख के लाएंगे अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो. अदरवाइज तो गिरने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती. ध्यान में रखना जिंदगी का रूल. क्या? गिरने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. जो कुछ भी करना है तो काय के लिए करना है? ऊपर उठने के लिए करना है. नीचे गिरने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद होके हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ध्यान में रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को. तो कल कितना बार लिख के लाना है बच्चों? 5 बार. चलो बोलो वंस मोर. यहाँ पे 5 बार मत बोलना. ठीक है. ऑर्डर, ऑर्डर में ये है जीरो ऑर्डर और ये है फर्स्ट ऑर्डर. अब इसका है K का फॉर्मूला. K इज द व्हिच कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट. तो यहाँ पे K इज इक्वल्स टू A0 माइनस 80 अपॉन T. थोड़ा बोर्ड्स में थोड़ा पद्धति लिखना, उसका वो ब्रैकेट निकाल लेना. ठीक है. हाँ. और एंट्रेंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है.
हाँ, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। ये हो गया k का फॉर्मूला। और दूसरा क्या है, दिस इज द k we want to find out the value of T half, that is the for first order reaction T half is equals to 0.693 upon K, ठीक है, and for the no 0.693 upon K, and for this zero order reaction what is the value of T half, this is the A0 upon 2K, A0 upon 2K. And finally we write the unit of K. Unit of K is moles per liter per second, and here it is second inverse। इतना सा डब्बा है, इतने 5 पेजेस का समरी इसमें आया है, और इसी पे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो सब लोग अच्छे से इसको दिमाग में बिठाएगा, ठीक है, नहीं तो ये चला जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे। तो दिस इज अबाउट द व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड ऑल, ठीक है। कभी कभी हमें पता है दिसते तसं नसते, ठीक है, म्हणून जग फसते, ठीक है। तो दिसते तसं नसते, ठीक आहे। कधी कधी काय होत असते, कोणीतरीच काम करत असते आणि आपल्याला वाटते, काय वाटते की दोघांनी कार्य केलं, परंतु कार्य दोघांनी नाही, कोणी कोणी एकच करत असते, ते आपण आता बघतोय। सूडो मतलब खोटा, सूडो 5 मिनिट का टॉपिक है, सूडो मतलब खोटा, तुम्हाला पचत नाही 45 वर है ना, ठीक है, डोंट वरी, तो मैक्स झाला है ना, तो डोंट वरी। तो सूडो मतलब खोटा। तो ये एक रिएक्शन है ईस्टर की। I just take here the CH3 C double bond OET. What is this? Ethyl acetate। और इथिल एसिटेट में पानी डाला, मतलब क्या करा उसका हाइड्रोलिसिस। ET मतलब कौन होता है, इथिल। अब इथिल मतलब कौन होता है ये मत पूछो, आप 1.5 साल के बच्चे हो, ठीक है, 1.5 महीने के होते तो बता देता, ठीक है, लेकिन तब भी बता देता हूँ। व्हाट इज दिस, C2H5। C2H5 इज व्हाट, इथिल। तो इथिल की रिएक्शन इसके साथ जब करते हैं, पानी में रहता है H और OH, OH ETOH, ये प्रोडक्ट है, ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एंड यू गेट दिस CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ETOH, दैट इज द C2H5OH। दिखने को रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं, दो। तो अकॉर्डिंग टू द rate law, rate should be equal to K into concentration of ester into concentration of water, ठीक है, और दोनों का पावर 1 बराबर, ऐसा होना चाहिए। इसको मैं K डैश ले लेता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि पानी है, फोकट का है, जितना चाहिए उससे ज्यादा हम ले लेते हैं, अरे है ना। तो यहाँ पे भी जो ईस्टर है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं कहूँ 1 ml है, तो इसको 10 ml या 100 ml या 1000 ml हम ले लेते, पानी से डाल दो, ठीक है। और इसलिए इसका अगर 1 ml की रिएक्शन हुई तो इसके 1000 ml की में से कितना रिएक्ट होगा, सिर्फ 1, तो बचेगा कितना, 999 ml, ठीक है। और हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार रिएक्ट हुआ कि नहीं हुआ। प्रैक्टिकली पहले जितना था लगभग उतना ही दिखेगा, और इसीलिए पानी का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही रहेगा, चेंज कैसा, निग्लिजिबल, और इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब ये हम इसको कैसे लेंगे, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस लेंगे, ज्यादा करेंगे, तो इसको एक्सेस में लेने की वजह से इसमें चेंज कैसा हो रहा है, कम, ना के बराबर, और इसीलिए इसकी वैल्यू भी कैसी है, कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हमने उसको भी डिनोट कर दिया अनदर कांस्टेंट से, दैट इज K डैश, और इसीलिए हमें मिला K डैश इंटू K डबल डैश
into star or constant into constant, new constant. That new constant is denoted by K into concentration of star. तो अब उसका पावर हो गया 1 और इसीलिए वो हो गई फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमॉलिक्यूलर। कैसी हो गई? यूनिमॉलिक्यूलर। दिखने को कैसी दिख रही थी? बायमॉलिक्यूलर, लेकिन अंडर द सर्टन कंडीशन। What is the certain condition when water is taken in a excess? It behaves as a first order reaction. Such reactions are called pseudo unimolecular reaction. ठीक है? The reaction which is truly not of first order. This reaction should be of second order, but under the certain condition, it behaves as a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, कैसी है? सेकंड ऑर्डर, बट अंडर द सर्टेन कंडीशन इट बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट्स कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इट इज कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो which reaction is called pseudo first order reaction or pseudo unimolecular reaction? Do you understand? नहीं, ठीक है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है? तुम्हारे बेटे तुम्ही नहीं म्हणायचं। ठीक है, चलो बताओ साहब, व्हाट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? फर्स्ट, द रिएक्शन which is truly not of first order, but under the certain condition it behaves as a first order reaction. It's called pseudo first order reaction. Very important topic. ठीक है? Pseudo first order reaction. So what do you mean by this pseudo first order? Do you understand? So today we have completed all the topics. First order reaction, integrated rate law for first order reaction, half life of first order reaction and their derivation, zero order reaction, half life of zero order, integrated rate law of zero order and pseudo first order reaction. ऐसे ही सारे टॉपिक के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। वो टॉपिक के ऊपर हम नए नए वीडियो बनाएंगे और इसके बाद हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन वो एक वन शॉट मतलब ऐसे लगेंगे वेरी वेरी। ये एक पहली रिवीजन है। इसके बाद ऑक्सीजन दूसरी रिवीजन ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके बिना जिया नहीं जा सकता, ऐसा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अभी आपके 200-250 पेजेस बनेंगे तो बाद में आपके सिर्फ 50 पेज में केमिस्ट्री खत्म। कितने पेज में? 50। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर भी फिर बाद में वीडियो बनेंगे और वो आपको ऑलरेडी लर्न करना है। ठीक है? तो बोलेंगे अभी 50 टॉपिक वाले ही करेंगे, अभी जान दो कल से छुट्टी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वो हम करेंगे। तो मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। या